हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब भी क्रिएशन की बात आती है, सृष्टि की बात आती है, तो सबके दिमाग में एक प्रश्न उठता है, पहले मुर्गी कि पहले अंडा। यदि भगवान ने हमें बनाया है तो क्या पहले आया है, पहले मुर्गी या पहले अंडा? यानी कि मुर्गी से अंडा पैदा होता है और अंडा से मुर्गी पैदा होता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है आंसर करना कि पहले कौन आया है। अब हम सब भगवान की संतान हैं। हम सारे शास्त्रों के अनुसार हम सब भगवान की संतान हैं। यानी हमारे पिता कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण की संतान है, तो यहाँ मुर्गी और अंडा का प्रश्न नहीं आता है। हमने आपको इसलिए ये चीज़ बताया क्योंकि पहले कौन आया है ये प्रश्न भक्त भी पूछते हैं। मुर्गी या अंडा, पहले कौन आया है ये भक्त भी पूछते हैं। तो यदि हम मुर्गी और अंडा की बात करें तो मुर्गी या अंडा में से किसी एक को सत्य मान लीजिए। आप किसी एक को सत्य मान लीजिए, वो मानना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति किसको कहते हैं? जहां पर एक जगह पहले विश्वास होता है। एक बार अगर विश्वास हुआ तो फिर उस विश्वास के आधार पर जब आप क्रियाएं करना शुरू करेंगे तो बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहली बार अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा हमें समझ में। जिसको मुर्गी को मानना है मुर्गी को मान ले, जिसको अंडे को मानना है अंडे को मान ले। और वहां से जब हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक रिसर्च, आध्यात्मिक खोज, तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर एक स्थान पर सीधा सीधा आंख मूंद करके विश्वास करना पड़ेगा कि यहाँ से हम शुरू करते हैं। मुर्गी या अंडा का प्रश्न नहीं है, हमको विश्वास करना है भगवान के ऊपर। तो विश्वास करना तो मुश्किल कार्य होता है। क्यों हम विश्वास करें, क्या प्रूफ है, ऐसा ऐसा शुरू हो जाता है। तो आप बताइए कि हमने अपने पिता को देखा है, पिता के पिता को भी देखा है, तो हम जानते हैं कि ये मेरे पिता हैं और ये मेरे दादाजी हैं। दादाजी के भी पिताजी को मोस्टली लोगों ने नहीं देखा है, पर दादाजी के भी पिताजी होंगे ना, कि नहीं होंगे बताइए? अगर जन्म हुआ है किसी व्यक्ति का तो उसके पिता तो थे। तो हर चीज को तो हम देख नहीं सकते हैं, बिना देखे ही हम अंदाज लगाते हैं कि इनके पिता होंगे, उनके भी पिता होंगे। तो यदि आप इस ऐसे करके पीछे जाएंगे तो 100 जनरेशन पहले भी जो व्यक्ति हुआ है उसके भी तो कोई पिता होंगे। पर हम तो सब चीज को देख नहीं सकते हैं, हर व्यक्ति को हम देख नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमें अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान कि हाँ, अगर हमने अभी देखा है कि हर बच्चे का एक पिता होता है तो उसका पिता भी कोई होगा और पिता का पिता भी कोई होगा और पिता का पिता भी कोई होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार अगर आप इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं तो आपको बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो दुनिया चल रही है, ये जो दुनिया बनी है, इसको बनाने वाला कोई है। जब यहाँ पर कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है, कुछ होती है क्या? कोई चीज़ अपने आप हो जाता है क्या? जैसे कहेंगे कि नहीं, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, ठीक है, पर ऑटोमेटिक मशीन को भी कहीं तो एक बटन तो प्रेस करना पड़ता है। वो बटन इंसान प्रेस करता है। कोई भी, आप ट्रेन चलाएं, आप एयरक्राफ्ट चलाएं, आप छोटा सा मशीन चलाएं, कुछ भी चलाएं, एक जगह एक्शन होता है कहीं ना कहीं। तो ये जो सृष्टि चल रही है, सृष्टि बनी है, बहुत सारे गुलाब के फूल खिल रहे हैं, बहुत सारे चमेली के खिल रहे हैं, जूही के खिल रहे हैं, बहुत सारे मनुष्य पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे जानवर पैदा हो रहे हैं, पक्षी पैदा हो रहे हैं, पेड़ पैदा हो रहे हैं। तो ये चल रहा है सब, सृष्टि एक एक करके आगे बढ़ रही है।
दिन हो रहा है, रात्रि हो रही है, मौसम बदल रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन है, अर्थात एक सिस्टम में कार्य हो रहा है। और कहीं भी सिस्टम में जब कार्य हो रहा है तो किसी ने उस सिस्टम को बनाया है। जैसे कंप्यूटर के अनुसार आप एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को आप लागू करके कोई मशीन बनाते हैं और फिर एक जगह बटन दबाते हैं तो पूरा मशीन चलता है। इसी तरह इस दुनिया में भी एक सिस्टम है। हर व्यक्ति को पता है कि आज रात को सोए तो कल सवेरा होगा, है ना? क्यों पता है? फुल कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि सबको पता है, होता ही है। तो हमारे घर में जो भी कार्य होते हैं, अगर इस तरह का कोई कार्य है तो घर में जो भी झाड़ू हो, पोछा हो, बर्तन हो, कुकिंग हो, कुछ भी, तो वो तो कोई इंसान करता है, अपने आप तो कुछ नहीं होता है। और जो अपने आप होता है, जैसे वॉशिंग मशीन चलता है, उसको भी कोई इंसान चलाता है, यानी कि कोई एक जीवित शक्ति है जो चला रही है। तो इस दुनिया में यदि सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, रात्रि को चंद्रमा दिखाई दे रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, जाड़े का मौसम आ रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, पेड़ पौधे फूल दे रहे हैं, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, बच्चों का जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, तो बड़े हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है। तो ये जो पूरा एक एक व्यवस्था या सिस्टम चल रहा है, इसके पीछे कोई तो होगा, कोई तो है जो इसको चला रहा है। सिंपल बात है ना? तो वो चलाने वाला निर्जीव पदार्थ नहीं हो सकता है। निर्जीव से तो कुछ नहीं चलता है। जिसमें जान नहीं है वो तो कोई चीज चला नहीं सकता। बताइए, कोई चला सकता है? एक पत्थर है, वो पत्थर अपने आप उठ करके कुछ कर सकता है? नहीं। कोई इंसान उसको उठा सकता है। तो निर्जीव जो होते हैं वो कोई क्रिया नहीं कर सकते। क्रिया जहाँ हो रही है वहाँ एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो मनुष्य हो, पर वो एक सजीव है, निर्जीव नहीं है। तो इस दुनिया को चलाने के लिए भी बहुत सारे देवी देवता हैं। उनको कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। उनकी संख्या है 33 करोड़। और एक है भगवान, परम पुरुष, आकारहीन नहीं, निर्विशेष नहीं, वो उनका एक आकार है और उनका नाम है भगवान कृष्ण। तो मास्टर जो होते हैं, सबके जो स्रोत हैं, जड़ है, वो कृष्ण। और उन्होंने अपनी सेवा को दूसरों को बोलते हैं ना, दूसरे लोगों को डेलीगेट कर देना, ऐसे करके उन्होंने अपनी सेवा, दुनिया को चलाने की सेवा बहुत सारे लोगों में बांट दी है और वो सारे कहलाते हैं देवी देवता। तो इनके कोऑर्डिनेशन के बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती है। ये सृष्टि बहुत सारे व्यक्ति कह सकते हैं आप, जिनको हम देवता कहते हैं, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। और ये सारे रिपोर्ट करते हैं किसको? भगवान को। तो सब मिला करके ये सृष्टि चल रही है। जैसे हवा एक चीज है, तो उसको चलाने वाले पवन देवता, ठीक है। सरस्वती माता विद्या की देवी, शिव जी विनाश करने वाले हैं। जब जरूरत होती है लास्ट में विनाश की, तो वो शिव जी उसका कार्य करते हैं। पानी जो है उसके एक देवता है वरुण देवता, जिनका नाम है वरुण। इस तरह से सारे जगत में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको बांट दिया गया है। कैसे? आप देखिए, हमारा देश है, हमारे देश में एक राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक वित्त मंत्री होते हैं, एक सारे स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं, फिर खनिज पदार्थ के एक मंत्री होते हैं,
रेलवे का एक मंत्री होता है, बाहर जो विदेश के होते हैं जितने कार्य उनको करने वाला एक विदेश मंत्री होता है। तो बहुत सारे मंत्री होते हैं, वो मंत्री फिर अपने अंदर बहुत सारे लोगों को लेके काम चलाते हैं। इसी प्रकार हमारे इस दुनिया को भी चलाने के लिए 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ देवता के ऊपर भगवान है। तो भगवान डायरेक्टली कुछ नहीं करते, सारे लोग कार्य करते हैं और भगवान सिर्फ देखते हैं कि सब कार्य ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि मुर्गी या अंडा, इसमें से कोई भी पहले आया हो पीछे आया हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। भगवान कृष्ण या विष्णु जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने भी हमें पैदा किया है, या ब्रह्मा सृष्टि करने वाले, वो बिना अंडे के मुर्गी भी पैदा कर सकते हैं और बिना मुर्गी का अंडा भी पैदा कर सकते हैं। कोई भी चीज पहले हो सकती है। कैसे? गर्भोदक्षाई विष्णु को ब्रह्मा जी को पैदा करने के लिए किसी स्त्री की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, अकेले पैदा कर दिए ब्रह्मा जी को। या ब्रह्मा जी ने जब 4 कुमार को पैदा किया, शिव जी को पैदा किया, ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र अवतार हुआ है। या भगवान महाविष्णु के यहाँ से ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं, बाएं तरफ से विष्णु भगवान, दाएं तरफ से ब्रह्मा जी, महाविष्णु से। हाँ, तो इन लोगों को प्रकट करने के लिए वैसा कोई जो भौतिक दुनिया में प्रक्रिया होती है, स्त्री पुरुष, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यदि भगवान ने हमें रचा है तो या तो मुर्गी को बनाना हो तो भी भगवान डायरेक्टली बना देंगे, अंडा को बनाना हो तो भी भगवान डायरेक्टली बना देंगे। उनकी मर्जी, कुछ भी पैदा कर सकते हैं वो। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा आंसर? अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, हरि बोल, लाइक भी करिए।